आज के धमाकेदार एपिसोड तुम से तुम तक 5 नौवें टुडे एपिसोड गोपाल जी मिसिंग। अनु एंड पुष्पा जी शॉक्ड की शुरुआत होती है एक भावनात्मक माहौल के साथ, जहां घर में हर कोई सामान्य सुबह की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त है, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ ही पलों में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। गोपाल जी, जो हमेशा सुबह सबसे पहले मंदिर जाते थे और फिर सबके लिए प्रसाद लेकर आते थे, आज अचानक गायब हैं। समय धीरे धीरे बीतता है, सूरज सिर पर आ जाता है, लेकिन गोपाल जी का कोई पता नहीं चलता। अनु जब यह देखती है कि पिताजी अब तक वापस नहीं आए हैं, तो उसका दिल घबराने लगता है। वह बार बार मोबाइल पर कॉल करती है, लेकिन फोन लगातार बंद आता है। पुष्पा जी की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होती जाती हैं और पूरा घर मानो सन्नाटे में डूब जाता है। अनु को याद आता है कि सुबह गोपाल जी ने घर से निकलते वक्त कुछ अजीब सा कहा था, आज कुछ बड़ा होने वाला है। उस वक्त तो सबने इसे मजाक समझा था, लेकिन अब वही शब्द कानों में गूंज रहे हैं। पुष्पा जी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। क्या कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? क्या किसी ने उनका अपहरण तो नहीं कर लिया? वह भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़ती हैं, आंसू बहते जा रहे हैं और वह बार बार कहती हैं, हे प्रभु, मेरे गोपाल को सुरक्षित लौटाओ। इस बीच अनु का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वह गोपाल जी के दोस्तों, पड़ोसियों और मंदिर के पुजारी को फोन करती है, लेकिन किसी ने उन्हें सुबह के बाद नहीं देखा। तभी घर के बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आती है। सब दौड़कर बाहर जाते हैं। एक पुलिस वाला कहता है कि पास के बस स्टैंड पर किसी ने गोपाल जी जैसा दिखने वाले व्यक्ति को देखा था, जो किसी के साथ बहस कर रहा था। यह सुनते ही अनु का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन वहां गोपाल जी का कोई निशान नहीं। धीरे धीरे कहानी और पेचीदा होती जाती है। अनु को गोपाल जी की शर्ट का एक बटन सड़क के किनारे मिलता है। पुष्पा जी का दिल टूट जाता है। वह रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अनु उन्हें संभालती है और वादा करती है कि वह पापा को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेगी। उसी रात अनु अपने कमरे में बैठकर गोपाल जी के पुराने दस्तावेज और डायरी देखने लगती है। अचानक उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, अगर सच जानना चाहती हो तो कल शाम 7 बजे पुरानी फैक्ट्री के पास आना। यह देखकर अनु दंग रह जाती है। अगले दिन अनु अकेले फैक्ट्री जाती है। माहौल डरावना है। हवा में सीलन और धूल भरी गंध है। वह जैसे ही अंदर कदम रखती है, किसी की परछाई देखती है। वह आवाज लगाती है, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी पीछे से कोई आहट आती है। अनु पीछे मुड़ती है और वहां खड़ा होता है एक अजनबी आदमी। उसके हाथ में गोपाल जी की घड़ी होती है। अनु घबरा जाती है और पूछती है, मेरे पापा कहाँ हैं? आदमी बस मुस्कुराता है और कहता है, सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी होती है। उधर पुष्पा जी की हालत बिगड़ जाती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल जाती है कि गोपाल जी गायब हैं और शायद उनके पास कोई ऐसा राज्य था जो किसी को पसंद नहीं था। पुलिस भी जांच में लग जाती है। अनु थक चुकी होती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, जिसमें दिखता है कि गोपाल जी किसी काले रंग की गाड़ी में बैठकर गए थे, लेकिन वह गाड़ी परिवार की नहीं थी। इसी बीच आर्या एंट्री लेती है, जो अनु की पुरानी दोस्त है और अब एक जर्नलिस्ट है। वह अनु से कहती है कि शायद गोपाल जी के गायब होने के पीछे कोई पुराना कारोबार या किसी की साजिश है। वह कहती है, अनु, तुम्हारे पापा ने जो सच छिपाया है, वही उनकी गुमशुदगी की जड़ है। दोनों मिलकर पुराने रिकॉर्ड खंगालती हैं और पता चलता है कि गोपाल जी ने किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ गवाही देने की तैयारी की थी, लेकिन उससे पहले ही वह गायब हो गए। अब कहानी में सस्पेंस और भी गहराता है। अनु को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक लापता व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस इंसाफ की लड़ाई है जिसे उसके पापा ने शुरू किया था। पुष्पा जी की आंखों में अब डर की जगह दृढ़ता झलकने लगती है। वह कहती हैं, अगर मेरे गोपाल ने कुछ गलत नहीं किया तो भगवान भी हमारे साथ है। रात को अनु को फिर वही रहस्यमयी कॉल आता है। दूसरी ओर वही आदमी कहता है, अगर अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि पुलिस पर भी नहीं। अब अनु पूरी तरह अकेली महसूस करती है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा कहती है, सच को कोई नहीं रोक सकता। एपिसोड के आखिरी हिस्से में अनु उसी कॉल के अनुसार एक सुनसान जगह पहुंचती है। अचानक उसे गोपाल जी की आवाज सुनाई देती है, अनु भागो! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। पुष्पा जी घर पर पूजा में बैठी होती हैं। दीपक झिलमिलाता है और हवा का एक तेज झोंका उसे बुझा देता है।
टम से तुम ताक के इस एपिसोड ने दर्शकों को भावनाओं, रहस्य और डर के ऐसे मिश्रण में बांध दिया है कि हर कोई अब यही जानना चाहता है, क्या गोपाल जी जिंदा हैं? क्या अनु सच तक पहुंच पाएगी? और पुष्पा जी को अपने पति का पता चलेगा या नहीं? आने वाले एपिसोड में यह देखने लायक होगा कि कैसे अनु अपनी हिम्मत और प्यार के बल पर इस रहस्य से पर्दा उठाती है। अगले भाग में क्या होगा, यह सोचकर ही दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह एपिसोड एक परिवार, उनके दर्द और सच्चाई की लड़ाई की ऐसी कहानी बन गया है जो हर दर्शक के दिल को छू जाता है।